नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी जन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो दोस्तों आज के उस टॉपिक में अपन प्रमुख रूप से पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर और मस्जिद। तो बिना समय गंवाए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास में आ गए हैं, चाहे आरएस का देखो, चाहे अन्य बिजनेस, पटवारी, रीट, किसी का भी देख लो, एग्जाम बहुत नज़दीक है। इसलिए आलतू फालतू की बातें नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे फोकस करेंगे दोस्तों। तो आज का अपना प्रमुख जो टॉपिक है वो राजस्थान के मंदिर और मस्जिद है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, जल्दी जल्दी से। ये देखिए आज की टैगलाइन पढ़ लो, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं दोस्तों, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदले तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं दोस्तों। इसी मोटिवेशन, उत्साह, उमंग के साथ निरंतर पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? रणकपुर के जैन मंदिर का जो शिल्पी था वो कौन था? ऑप्शन ए चेक कर लीजिए दोस्तों, वास्तुपाल। ऑप्शन बी चेक कर लीजिए, नापा। ऑप्शन सी चेक कर लीजिए, मंडन है। और ऑप्शन डी है, दीपाल। क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, आपने नाम देखा होगा, वास्तुपाल और देवपाल। वास्तुपाल और देवपाल का संबंध रणकपुर के जैन मंदिर से नहीं होकर संबंध किससे है, बताइए। माउंट आबू में जो मंदिर है वो लूणवर्षी उसके निर्माता थे। वास्तुपाल और देवपाल कौन थे? माउंट आबू के जैन मंदिर थे, उसके निर्माता थे। ठीक है। मंडन जो शिल्पी था वो किसका था दोस्तों? कुंभा का था। मंडन जो शिल्पी था वो किसका था? कुंभा का शिल्पी। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? दीपक है जो इसका सही उत्तर है। और फैक्ट जानते हैं रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आपको बता दूं। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में? पाली जिले में। ये जो बनाया किसने था? ये जो कुंभा के मंत्री थे, धर्नक्षा। जो कुंभा के मंत्री थे धर्नक्षा, उसके शिल्पी था ये। दीपक कौन था? उसका शिल्पी था महाराणा कुंभा। कौन से जिले में स्थित है रणकपुर का जैन मंदिर, बताइए दोस्तों। तो रणकपुर का जैन मंदिर है वो मथई नदी के किनारे स्थित है। कौन से नदी के किनारे? मथई नदी के किनारे। कितने खंबे हैं? 1444 खंबे हैं। किसको समर्पित है? तो जैन मंदिर से आपको पता ही पड़ रहा होगा, जैन मंदिर किसको समर्पित है? ये जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? ये है आदिनाथ जी को समर्पित। आदिनाथ जी की चौमुखा प्रतिमा है। क्या है? भगवान आदिनाथ जी की चौमुखा प्रतिमा है। चलिए अब बात करते हैं रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में। तो ये कौन सी शैली में बना हुआ है? आपको पता ही है, जो शैली होती है मंदिर निर्माण की, नागर होती है, वेसर होती है, द्रविड़ होती है, उसी प्रकार ये मंदिर की अगर शैली भी पूछ ले तो ये कौन सी शैली हो जाएगी, बताओ दोस्तों? पंचायतन शैली में निर्मित है दोस्तों। कौन सी शैली में ये मंदिर निर्मित है? पंचायतन शैली में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में आपको आ जाए। पंचायतन शैली में आपको पता ही है, क्या होता है कि 5 मंदिरों के समूह जिसमें एक मंदिर बीच में होता है। पंचायतन शैली ऐसे होती है दोस्तों, अब आपको बता दूं, ऐसे जैसे एक मंदिर यहाँ हो गया, एक मंदिर यहाँ हो गया, एक मंदिर यहाँ बीच में। ठीक है। तो इस तरह से कुछ फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। रणकपुर प्रशस्ति भी है, वो भी अपने पता है रणकपुर प्रशस्ति के, वो तो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन रणकपुर के जैन मंदिर की और बात करें तो रणकपुर कवि मेह ने इसको क्या कहा था? एक कवि हुए थे मेह, इसको क्या कहा था? त्रिलोक दीपक प्रसाद। त्रिलोक दीपक प्रसाद। रणकपुर के जैन मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद किसने कहा था? कवि किसने कहा था? त्रिलोक दीपक मंदिर प्रसाद किसने कहा था दोस्तों? कवि मेह ने कहा था। चलिए लिख दीजिए, बंद कर दें, त्रिलोक दीपक प्रसाद हो जाएगा, ये कवि हो जाएगा मेह कवि। इस तरह से दोस्तों कुछ फैक्ट हैं जो रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में आरटीडीसी के होटल भी संचालित है। इस तरह से कभी लिखने का भी काम पड़ जाए या फैक्ट के बारे में आपको जानने की जरूरत पड़ जाए तो आपको छोटे मोटे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। इस तरह से रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में अपने विस्तार से चर्चा कर दी, सारे फैक्ट क्लियर कर दी। चलिए अब देख लेते हैं, ये देखो खंबे बने हुए, देखो 1444 खंबे बने हुए जैन मंदिर का चित्र है। हर एक एंगल से क्या है कि ये खंबे इस तरह से अद्वितीय बने हुए हैं कि हर एक एंगल से मंदिर में प्रतिमा दिखाई दे। आप चाहे किसी भी खंबे पे खड़े हो जाइए, हर एक एंगल से आपको मंदिर में प्रतिमा है जो भगवान आदिनाथ जी की, उनकी प्रतिमा आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल लें।
अगला सवाल ये है दोस्तों कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल कहाँ स्थित है। राजस्थान में देखो 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर भी है और शाल भी है। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए है आबानेरी, ऑप्शन बी है मंडोर, ऑप्शन सी है नाडोल और ऑप्शन डी है खेड़। क्या सही उत्तर हो जाएगा बताइए दोस्तों। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है दोस्तों वो अपने है मंडोर में। कहाँ पर है दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं की साल? मंडोर। मंडोर कहाँ पर है दोस्तों बताइए? मंडोर है जोधपुर में स्थित है मंडोर। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो मंडोर है, और मंडोर में भी कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों। चलिए अब अंधेरी की चांद बावड़ी आप सबको पता ही है, अब अंधेरी में हर्षद माता का मंदिर है। और नाडोल आपको पता ही है, नाडोल में चौहान राजाओं का वंश था। ठीक है, इस तरह से। और अगर ये सवाल कभी भी आपको पूछ ले कि राजस्थान में 33 करोड़, क्या सवाल पूछ ले दोस्तों? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का मंदिर, 33 करोड़ जो देवी देवताओं का मंदिर है वो है जूनागढ़ किला। पता है आपको जूनागढ़ किला कहाँ पर है दोस्तों? ये जूनागढ़ किला है बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों? जूनागढ़ किला बीकानेर। किसने निर्माण कराया? इसका निर्माण कराया था अनूप सिंह जो राजा थे, राजा अनूप सिंह ने इसका निर्माण। इस तरह से सवाल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहाँ पर है? मंडोर में। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है वो कहाँ पर है? जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। देखिए मंडोर देखो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। ये देखो, ये देखो यहाँ पर साल के चित्र दिखाए हो आपको, 33 करोड़ देवी देवताओं के साल है मंडोर में। ठीक है दोस्तों, चलिए उषा मंदिर कहाँ पर स्थित है? अगला सवाल ये है कि उषा मंदिर कहाँ पर है। उषा मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है बताइए दोस्तों। ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए है गलियाकोट, ऑप्शन बी है सलूम्बर, ऑप्शन सी है सांबर और ऑप्शन डी है बयाना। क्या नाम कहाँ पर हो जाएगा बताइए दोस्तों। उषा मंदिर, सूर्य मंदिर आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन अब पूछा गया है कि उषा मंदिर। तो उषा मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उषा मंदिर है वो कहाँ है? बयाना भरतपुर में है। बयाना कहाँ पर है? भरतपुर में। ये कहाँ उषा मंदिर है? बयाना भरतपुर में स्थित है। ये उषा मंदिर था, उसके बाद इसको तुड़वा कर मस्जिद बना दिया गया था। लेकिन उसके बाद देखो भरतपुर के इतिहास को देखें तो उषा मंदिर है भरतपुर में। उसको इसके बाद में अगर इसकी बात करें, इल्तुतमिश राजा आया था दिल्ली सल्तनत का। इल्तुतमिश इल्तुतमिश आया था, इसने इसको तुड़वा कर इसको क्या नाम बना दिया? उषा मस्जिद बना दिया। दिल्ली के राजा इल्तुतमिश आए थे, सुल्तान ने उसको इस मंदिर को तोड़वा कर इसका क्या बना दिया? मंदिर का उसका मस्जिद बना दिया था। लेकिन कालांतर में इस मस्जिद को तोड़वा कर जो भरतपुर के राजा थे सूरजमल, जाट राजा थे सूरजमल, आपने नाम बहुत बार सुना होगा। सूरजमल जी आए थे जिन्होंने उस मंदिर की जगह सूरजमल जी ने क्या कर दिया? इसको वापस से क्या बना दिया? उषा मंदिर। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले उषा मंदिर भरतपुर में था। दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन इल्तुतमिश ने इसको तोड़वा कर उषा मस्जिद में बदल दिया। उसके बाद में इसको वापस उषा मंदिर बना दिया। याद रह जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है, याद है। बाकी सांबर सलूम्बर तो है नहीं, आपको पता है गलियाकोट का दूसरा उर्स मेला लगता है वो अलग चीज़ है। जो उषा मंदिर है वो कहाँ पर है? बयाना में। नेक्स्ट सवाल देखें दोस्तों। चलिए ये देखो भरतपुर में उषा मंदिर का आपको फोटो दिखा दिया गया है। ठीक है, मस्जिद बनाया था इल्तुतमिश ने तोड़वा के। विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित आपको पता ही है, हर घर में विभीषण पाए जाते हैं। उसी प्रकार विभीषण कौन थे? रावण के क्या तो कौन थे? भाई थे। विभीषण कौन थे? रावण के भाई, सबको पता है। तो राजस्थान में विभीषण विभीषण मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन चेक कर लीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है कैथून, ऑप्शन बी है भीनमाल, ऑप्शन सी है खेड़ और ऑप्शन डी है भादरिया जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, क्या सही उत्तर हो जाएगा बताइए। विभीषण मंदिर एकमात्र राजस्थान में स्थित है। विभीषण मंदिर कहाँ पर है? कोठा में। कहाँ पर स्थित है विभीषण मंदिर? कोठा में। जो मथुरेश जी का मंदिर भी है वो भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कभी पूछ ले मथुरेश जी का मंदिर, कभी एग्जाम में आपके आ जाए मथुरेश जी का मंदिर, वो भी कहाँ पर है दोस्तों? मथुरेश जी का मंदिर भी कहाँ पर है? कोठा में। ठीक है दोस्तों,
इसके अलावा कोटा के कोटा डायरिया भी प्रसिद्ध है, जे टैग भी मिल चुका है। इन सब के बारे में करंट के सवाल आप पढ़ना। लेकिन मंदिर की बात करें तो विभीषण मंदिर है कैथून कोटा में, मथुरा जी का मंदिर भी कोटा में है, ठीक है। और कोटा में खूब सारे मंदिर हैं, आपको पता ही है। चार श्रमा शिवालय भी कह सकते हैं, वो भी कोटा में है। और कोटा में क्या क्या है, चार श्रमा शिवालय भी कोटा में है। आज अपन प्रमुख रूप से मंदिर की बात करें तो मंदिर मस्जिद के बारे में जानकारी देंगे। और कोटा में कौन कौन सी मस्जिद है तो आपको याद है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं। कैथून कोटा में विभीषण मंदिर है, मथुरा जी का मंदिर है, चार श्रमा शिवालय भी है। इसके अलावा भी कोई मंदिर आपको याद आ रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, ठीक है दोस्तों। करंट से यहाँ लिंक ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अपन राजस्थान के प्रमुख मस्जिद और मंदिर पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये देखिए विभीषण जी का मंदिर है कोटा में। विभीषण जी का मंदिर आपको चित्र दिखाई दे रहा है, कोटा में है। मज़ार फकरी निम्न में से किस जिले में? देखो ये दरगाह है, इसके बारे में ज़्यादा आपको फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना कि कौन से जिले में स्थित है। आसपास के फैक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। मज़ार फकरी पूछा है दोस्तों, देखो उर्दू टाइप के वर्ड होते हैं। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए जयपुर है, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी है सवाई माधोपुर। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? मज़ार फकरी जो कहाँ पर स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। इनके बारे में जिलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा विशेष फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये मज़ार फकरी का फोटो देख लीजिए, ये डूंगरपुर में स्थित है मज़ार फकरी। करौली का केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? बहुत ही अच्छा सवाल है, कौन सी नदी पूछा है। ऑप्शन ए चेक कर लीजिए काली सिंध, ऑप्शन बी है पार्वती, ऑप्शन सी है कालीसिल और ऑप्शन बी है बामनी। बामनी कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए कौन सी नदी के किनारे करौली का केला देवी का मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए है कालीसिंध, बी है पार्वती, सी है कालीसिंध। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका बताइए? करौली का केला देवी का मंदिर है वो कालीसिंध नदी के किनारे स्थित है। और फैक्ट याद रखते हैं, करौली के केला देवी है कालीसिंध नदी के किनारे स्थित है। इसके भक्त हैं वो कौन सा गीत गाते हैं? लांगुरिया गीत गाते हैं, मैंने बताया था पहले भी, ठीक है। जिला करौली है, कालीसिंध नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और क्या फैक्ट याद है, करौली माता किसका अवतार है? तो ये अवतार हो जाएगा अंजनी माता का अवतार है, ठीक है। इस देवी की कितनी भुजाएं हैं? करौली की केला देवी भुजाएं की बात करें तो इस देवी की 16 भुजाओं वाली देवी है। कितने भुजाओं वाली देवी है? 16 भुजाओं वाली देवी है। और फैक्ट की बात करेंगे, कौन से समाज की कुल देवी है? तो भरतपुर करौली साइड में ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं, कौन से समाज समुदाय है? तो अपन समुदाय की बात करें तो समुदाय के बारे में अगर बात करेंगे तो ये करौली की केला देवी है, वो यदु वंश की कुल देवी है, यदु वंश की कुल देवी है, ठीक है दोस्तों। और मेला भी भरता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो छोटी मोटी बातें, करौली के भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं, केला देवी का मंदिर करौली जिले में स्थित है, लांगुरिया गीत गाते हैं। इस तरह से कुछ फैक्ट है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कालीसिल नदी के किनारे मैंने बता ही दिया दोस्तों। इस तरह से कुछ सवाल है, इसके बारे में आपको डीप में पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप किसी सवाल की गहराई में, जैसे किसी की आंखों की गहराई में डूबते, उसी प्रकार अगर कोई सवाल पढ़ते हो तो उसके तह तक जाइए, उनकी गहराई में डूबिए, फिर नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नज़रें बदले तो नज़ारे बदल जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई में नज़ारे बदलना है, नज़रें मिलाकर किसी से नज़ारे बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है दोस्तों। सिर्फ पढ़ाई में अपने ध्यान फोकस कीजिए और वहाँ से आपके नज़ारे बदलने शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, केला देवी कालीसिल नदी के किनारे है, यदुवंशियों की कुल देवी है। सच्चाई माता सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों? अगला सवाल ये है कि सच्चाई माता सूर्य मंदिर हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है आबानेरी, ऑप्शन बी है औवा, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी है ओशिया। क्या सही उत्तर हो जाएगा भाई? सच्चाई माता का पूछा, सबको पता है, नहीं पता है तो भी समझ लीजिए। सच्चाई माता का मंदिर एकमात्र स्थान में कहाँ पर स्थित है?
ओशिया में स्थित हैं दोस्तों। कौन सी शैली में बना हुआ? देखो, नागर की एक उप शैली होती है दोस्तों महामारू शैली की बात करें अपन सच्चाई माता के मंदिर की, सूर्य मंदिर की, ये नागर शैली की उप शैली होती है, इसको महामारू शैली भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर बात करें तो इसको क्या क्या कह देंगे? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली। कौन सी शैली हो जाएगी? गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? ओशिया में है। गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली के राजस्थान के बहुत सारे मंदिर हैं। किराडू के भी मान देख लो, गोट मंगलोद वाला भी देख लो, गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली के मंदिर पूछे जाते हैं। सूर्य मंदिर भी बना हुआ है, देखो बहुत ही अच्छा, सच्चाई माता हरिहर मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के ज़्यादातर मंदिर होते हैं जो भगवान शिव को समर्पित होते हैं। प्रत्याहार कालीन जो शैली होती है उसमें भगवान शिव से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। तो ओशिया में है, और मंडोर में भी है, जालोर में भी है। इस तरह के प्रत्याहार कालीन मंदिर खूब सारे हैं। किराडू वाले भी मैंने बताया था, ये राजस्थान में प्रत्याहार कालीन मंदिर का अंतिम मंदिर समूह है वो किराडू है। तो ये किराडू सच्चाई माता का मंदिर कहाँ पर है? ओशिया में है। कौन से समाज की कुल देवी है सच्चाई माता है, ये बता दीजिए दोस्तों। सच्चाई माता है ओसवाल समाज की कुल देवी। कौन से समाज की? ओसवाल समाज की कुल देवी है। ठीक है, ज्यादातर मंदिर होते हैं गुर्जर प्रतिहार कालीन। ये कौन से होते हैं? भगवान शिव को ज्यादा समर्पित होते हैं। कौन से भगवान को? शिव को समर्पित होते हैं। ठीक है, ये सूर्य मंदिर देखो, एक ओशिया में भी है दोस्तों। एक सूर्य मंदिर अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कालिका माता का मंदिर है, वहां पर भी सूर्य मंदिर है। एक झालरा पाटन में भी सूर्य मंदिर है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, जिसको सांस सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। इस तरह से कुछ फैक्ट है, आपको याद होने चाहिए दोस्तों। सूर्य मंदिर का, हरिहर मंदिर भी ओशिया में स्थित है, तो याद आ जाएगा दोस्तों। ये गुजर महामारू शैली में है, प्रत्याहार कालीन है, ओशिया में स्थित है। कभी जाओ तो देख के जरूर आना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी घूमने जाओ, ओशियन के दौरों की शूटिंग करना है तो वहाँ मंदिर जरूर देख के आना, मंदिर के साथ घूम के भी आ जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। शाम के समय का नज़ारा बहुत अच्छा होता है, आप कभी दौरे पे जाना, मैं भी जाके आया हूँ, कभी मौका मिले तो जरूर जाके आना है। हालांकि मैं तो शादी में गया था। चलो, ये देखो हरिहर मंदिर हो गया, ये सच्चाई माता का मंदिर है, ये सूर्य मंदिर है, देखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देते हैं। लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोदरवा की राजकुमारियां सुनिए आपने दोस्तों, भाटियों की राजकुमारियां सुनिए, उसी प्रकार लोदरवा के मंदिर भी आपको सिर्फ राजकुमारियां ही नहीं पढ़ना, कला और संस्कृति में मंदिर और मस्जिद भी अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन चेक कर लीजिए दोस्तों। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है जैन मंदिर है, ऑप्शन बी है वैष्णो देवी के मंदिर है, ऑप्शन सी है रामदेव मंदिर है, ऑप्शन डी है लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर है। लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने कलात्मक कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। लोदरवा है जो अपने क्या है दोस्तों? लोदरवा के प्रमुख रूप से हो जाएंगे जैन मंदिर। लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन है। ये बारीक नक्काशी के लिए बहुत मंदिर प्रसिद्ध होते हैं। ये जैन मंदिर होते हैं ना, पत्थर पर बारीक, पत्थर पर बारीक नक्काशी बहुत अच्छे से करता है, या जिसको गढ़ाई भी कहते हैं अपन, छेनी से करते हैं, छेनी से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। जैन मंदिर जितने भी होते हैं बहुत ही कलात्मक होते हैं और भव्य रूप में बने हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो लोदरवा के जैन मंदिर, देखो झरोखे वरोखे दिख रहे हैं आपको, बहुत ही कलात्मक रूप से बने हुए हैं, जैन मंदिर है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर ये है कि ददी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन चेक कीजिए दोस्तों। एक है कंसुआ, ऑप्शन बी है गोठ मंगलोद, ऑप्शन सी है ओसिया, और ऑप्शन डी है पीपलोद बाड़मेर। देखो कंसुआ का मंदिर है दोस्तों, देखो ऑप्शन से पता पड़ा, कंसुआ का मंदिर कोटा में है। ठीक है, ये भगवान शिव को समर्पित है कंसुआ का मंदिर, लेकिन ये है मंदिर है गुप्तकालीन है। ये मंदिर है राजस्थान में एक गुप्तकालीन मंदिरों की बात करें, ये गुप्तकालीन मंदिर है। जबकि ओश्य ददी माता का मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार कालीन है। ददी माता का मंदिर कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार कालीन, गुर्जर प्रतिहार कालीन कह दो, जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कहाँ से? महामारू शैली कह दो। ठीक है, तो ओशिया वाला भी महामारू शैली में है। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? ये जो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार कालीन जो मंदिरों की श्रेणी आती है उसमें महामारू शैली में गोट मंगलोद का मंदिर हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था गुर्जर प्रतिहार कालीन ओशिया के मंदिर भी है, ददी माता का मंदिर भी है,
किराडू बाड़मेर भी है, जालोर, भीनमाल और मंडोर में भी बने हुए। इस तरह से राजस्थान में काफ़ी बुजुर्ग प्रतिहार कालीन मंदिर बने हुए, जिसमें एक गोट मंगलोर का मंदिर भी आता है। तो आपको इधर याद रखना, कंसों का मंदिर राजस्थान में गुप्तकालीन है, जबकि गोट मंगलोर है वो गुर्जर प्रतिहार कालीन है, और वो कहाँ पर स्थित है, अभी नागौर में स्थित है। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा, दधी माता नागौर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये दधी माता का मंदिर देखिए, गुर्जर प्रतिहार कालीन या नागर की उप शैली होती है, जिसको महामारू शैली भी कहा जाता है। दोस्तों चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। जोड़ा हमेशा जीवन में सही होना चाहिए, चाहे विवाह का हो या सवाल का होना। गलत जोड़ा होता है तो जीवन साथी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। तो इसलिए आप हमेशा बेस्ट जोड़ा चुनिए, अच्छा सुनिए, सर्वोत्तम जोड़े की तलाश कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए सूर्य मंदिर की बात की तो सूर्य मंदिर भरतपुर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ मेड़ता। ऑप्शन सी है एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है, उदयपुर। ऑप्शन डी है करणी माता का मंदिर कहाँ है, देशनोक। बताइए क्या सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सबको तो पता ही है, करणी माता का मंदिर तो देशनोक में है ही। एकलिंग जी का मंदिर आपको पता है वो भी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, लकुली संप्रदाय का पीठ है। मीराबाई का मंदिर मेड़ता चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सही बात है। सूर्य मंदिर अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, सूर्य मंदिर कहाँ हो जाएगा दोस्तों, सूर्य मंदिर भरतपुर में ना होकर मैंने बताया था, सूर्य मंदिर एक तो है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के कालिका माता मंदिर में। चित्तौड़ के कालिका माता मंदिर में। और सूर्य मंदिर कहाँ है बताइए, ओशिया में है, ओशिया का भी सूर्य मंदिर है। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है कि सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ है। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मीराबाई का मंदिर मेड़ता में है, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। आप सबको पता ही है मेवाड़ का ये कुल देवता है एकलिंग जी। ठीक है, ये पाशुपत या लकुली संप्रदाय का सब एकमात्र मंदिर है। सॉरी पीछे जाए, ये है पाशुपत ऑब्लिक लकुली संप्रदाय का प्रमुख मंदिर, पाशुपत या लकुली संप्रदाय, पाशुपत या लकुली संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है। ठीक है, करणी माता का देशनोक में है, ये आप सबको पता है, गंगा सिंह जी ने बनाया था करणी माता का मंदिर को। देशनोक चारण समाज की कुल देवी है, आप सबने पढ़ाई होगा। ठीक है, इस तरह से आपको गलत जोड़े को पहचान कर लिया, उसके साथ अन्य फैक्ट थे उनके बारे में अपने विस्तार से थोड़ा जानकारी ले ली। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। ये देखो मीराबाई का मंदिर चाहिए तो करणी माता का मंदिर देखो, डाडी वाली धोली ध्वजा वाली एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, कौन से मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, बी त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, सी रणकपुर के जैन मंदिर, डी करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर। क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया हुआ है। क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सही उत्तर इसका ब्रह्मा जी का मंदिर। आपको पता है राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर कितने हैं, 3 हैं। एक तो पुष्कर में है, एक ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है, अशोत्रा है। ठीक है, एक ब्रह्मा जी का मंदिर अशोत्रा का, जहाँ ब्रह्मा प्लस सावित्री दोनों की मूर्ति अशोत्रा मंदिर में। ठीक है, अशोत्रा कहाँ है, बालोत्रा बाड़मेर में मान लो अशोत्रा है। एक मंदिर है छींच बांसवाड़ा में है, एक छींच, ये कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा में, छींच बांसवाड़ा में, जहाँ ब्रह्मा जी का कहा है आदम कद मूर्ति है। ब्रह्मा जी की कहाँ क्या है यहाँ पर, आदम कद मूर्ति। इस तरह से राजस्थान में ब्रह्मा जी के टोटल मंदिर कितने हैं, 3 मंदिर है। एक है अशोत्रा में, एक खेता संत हुए थे खेताराम जी पूरे समाज के, वो पूजा करते थे। एक छींच बांसवाड़ा में स्थित है, जहाँ आदम कद की मूर्ति ब्रह्मा और सावित्री दोनों की है। इसके अलावा पुष्कर में बात करें तो बहुत सारे फैक्टर है पुष्कर में दोस्तों, पुष्कर झील भी बनी हुई है। इतिहास की तरफ बात करें तो पुष्कर में घाट भी बने हुए, बहुत अच्छे से सवाल बनते हैं। पुष्कर में रोप वे भी बना हुआ जिसकी लंबाई 700 मीटर, हालांकि करंट से अभी टच नहीं करेंगे, लेकिन पुष्कर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों। पुष्कर मेला भी लगता है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, ब्रह्मा जी का मंदिर के लिए फेमस है। और पुष्कर के बारे में ऐतिहासिक बात है कि रानी रुद्राणी थी, रुद्राणी आत्म प्रभा, जहाँ 1000 दिए जलाकर प्रतिदिन योग क्रियाएं भी करती थी। ठीक है,
इस तरह से कुछ फैक्ट आपको याद रखना है पुष्कर के बारे में। ऑप्शन बी दी कि त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, वसुंधरा राजे जी अपने पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनकी कुल देवी है। बिल्कुल। रणकपुर के जैव मंदिर के बारे में अपने विस्तार से चर्चा कर दिया। करणी माता का मंदिर देशमुख बीकानेर में है, गंगा सिंह ने बनाया था, चारण समाज की कुल देवी है, आपको पता ही है। करणी माता का मंदिर बीकानेर में इनका मंदिर स्थित। ठीक है दोस्तों, चलिए और भी फैक्ट है आप विस्तार से चर्चा करेंगे कभी और नई वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ब्रह्मा मंदिर पुष्कर है, ब्रह्मा जी की त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोनों मंदिर आपको दिखा दिए। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बारबरिक से संबंधित है? महाभारत के एक पात्र है बारबरिक। बारबरिक महाभारत की कौन सी घटना से संबंधित है दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए। बारबरिक का संबंध है, बारबरिक कहते हैं कि घटोत्कच जो भीम के पुत्र थे, हिडिंबा देवी का पुत्र था, घटोत्कच के पुत्र था बारबरिक। कौन थे? हिडिंबा देवी का पुत्र था घटोत्कच, उसके पुत्र था बारबरिक। ठीक है, तो वो श्री कृष्ण से कुछ समय संवाद करते हैं, कहते हैं कि आप किसकी तरफ से रहो, मैं हारे हुए की तरफ से रहूंगा। इस तरह से उस पात्र को महाभारत की कहानियों की तरफ से, महाभारत की युद्ध से रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो मंदिर को पात्र कौन से राजस्थान के जो स्थान है वो किससे संबंधित है आपको पूछा है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए चेक कर लीजिए शाकंभरी, ऑप्शन बी है खाटू श्याम, ऑप्शन सी है बैराट और ऑप्शन डी है दिलवाड़ा। आपको पता ही होगा दोस्तों, हिडिंबा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, राक्षस कुल की थी हिडिंबा देवी, जिसे घटोत्कच हुआ था। ठीक है, ठीक है, भीम के पुत्र है एक जिसका नाम है बारबरिक, जिसे श्री कृष्ण और महाभारत के युद्ध में संवाद होता। तो वो संबंध कौन किस जिले से है? खाटू श्याम जी का मंदिर आप सबको पता ही है, खाटू श्याम जी से उनका संबंध है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? सीकर जिले में है। खाटू श्याम जी, सीकर वाले खाटू श्याम, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक महाभारत के पात्र का भी ध्यान में रखना है। सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है, विशाल भव्य मेला लगता है, हमेशा आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। बैराट तो बाकी आपको पता ही है, बैराट तो एक सभ्यता के अवशेष मिले अशोककालीन मौर्यकालीन सभ्यता के। सांबर की शाकंभरी देवी है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, इनके बारे में आप विस्तार से पढ़ाई है दोस्तों, ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सांबर में देखेंगे, बिजोलिया अभिलेख पढ़ेंगे, सांबर की शाकंभरी में बिजोलिया अभिलेख 555 ईस्वी का, वो भी पढ़ेंगे। तो अपन जैसे जीके का टॉपिक लेंगे उसके साथ साथ और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, कला संस्कृति में आज के सवाल के लिए बस इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये खाटू श्याम जी का मंदिर, खाटू वाले श्याम तेरे बेणेश्वर धाम की 3 नदियों के संगम पर स्थित है। सबको पता है, हालांकि ज्योग्राफी का सवाल है, फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। बेणेश्वर धाम है सोम माई और जाखम नदी के किनारे पर बसा हुआ है बेणेश्वर धाम है। ठीक है, बेणेश्वर धाम है माऊ जी, संत माऊ जी की शरण स्थली है। किसकी है बेणेश्वर धाम? सोम माई और पार्वती नहीं है दोस्तों, सोम माई और जाखम, डी उत्तर सही हो जाएगा। बेणेश्वर धाम और संत माऊ जी की स्थली है। इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। बेणेश्वर मेले को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर मेले को कहते हैं। गलियाकोट का उर्स मेला भी लगता है, गलियाकोट का उर्स मेला भी यहाँ लगता है। ठीक है, और अपन बात करें संत माऊ जी की तपोस्थली सोम माई और जाखम नदियों के, कार्तिक पूर्णिमा का एक विशाल भव्य मेला बनता है। कार्तिक पूर्णिमा को विशाल भव्य मेला लगता है। ठीक है, तो बेणेश्वर धाम के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। सोम माई और जाखम नदियों के संगम पर बना हुआ है, संत माऊ जी की शरण स्थली है। ठीक है, इसके अलावा माऊ जी के चौपड़े भी लगते हैं। एक जाखम नदी पर गलियाकोट का उर्स मेला भी लगता है, उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। रमकड़ा उद्योग भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से कुछ उद्योग है वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। बेणेश्वर धाम ये देख लीजिए, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में सोम माई और जाखम नदियों का आपको देखो त्रिवेणी नदी का अद्भुत संगम आपको दिखाई दे रहा है, तीनों नदियां मिल रही है, देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं, राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? जरीना का मकबरा आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लीजिए। सबसे पहले ऑप्शन है अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और धौलपुर। जरीना का मकबरा देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये कहाँ पर स्थित है, ये धौलपुर में स्थित है। आपको पता होता है कि ताजमहल मुमताज की याद में बनाया था शाहजहां ने, लेकिन जरीना का मकबरा अपनी माँ की याद में बनाया था आदिल शाह ने 17वीं शताब्दी में। किसने बनाया था दोस्तों? आदिल शाह ने। आदिल शाह ने धौलपुर में 17वीं शताब्दी में बनाया था। इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं, ताजमहल की घटिया नकल या फूहड़ नकल कहते हैं।
तो दोस्तों इससे एक बात जरूर सिद्ध हो गई कि मोहब्बत सिर्फ बीवी से या पत्नी से भी नहीं होती है, प्रेमिक से नहीं होती है। अपनी माँ की याद में, माँ का नाम क्या था, उस्मा बेगम था, ऐसा कुछ नाम था, उसकी याद में उस्मा बेगम था, उसकी याद में ये ताजमहल की प्रकृति बनाई थी। दिलरश बानो बेगम, दिलरशा बानो, सॉरी, इसकी माँ का नाम था दिलरशा बानो, उसकी याद में बनाया था। तो दोस्तों मोहब्बत करने वाले आप किताबों से भी कर सकते हो, अपने माता पिता से भी कर सकते हो, जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ लड़की से या लड़के से ही मोहब्बत की जाए। तो ये इस बात का एग्जाम्पल है, इसीलिए ये सवाल लिया गया ताकि आपको हम समझा सकें कि मोहब्बत सिर्फ पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका से न होकर किताबों से भी हो सकती है, माता पिता से भी हो सकती हैं। तो अपने को अब सिर्फ ध्यान किस में लगाना है, पढ़ाई में, इसलिए ये सवाल लिया गया। बहुत अच्छे से याद रखना। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, धौलपुर में है, ताजमहल की पूर्ण नकल है। चलिए आगे बढ़े। ये देखो ताजमहल जैसा दिख रहा है, जरीना का मकबरा अपनी माता की याद में, दिलरशा बानो बेगम की याद में बनाया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है। मलिक शाह एक संत हुए थे जिसकी मस्जिद कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बताइए। ये ऑप्शन ए है झालावाड़, ऑप्शन बी है बारा, ऑप्शन सी है जालोर और ऑप्शन डी है राजस्थान। क्या सही उत्तर हो जाएगा, बताइए दोस्तों। संत मलिक शाह की मस्जिद है, ये जालोर में स्थित है, जालोर दुर्ग में स्थित है। संत मलिक शाह की मस्जिद है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जालोर दुर्ग में। इस तरह से देखिए दोस्तों, आज अपन काफ़ी सवाल किए, थोड़ा विस्तार से भी जाना। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मलिक शाह की मस्जिद बनी हुई है, ये देखो लोग बाग सो रहे हैं, मलिक शाह दरगाह बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है देखो। अब देखिए एक दो सवाल और ले लेते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर आप सबको पता है, द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ है, मथुरा जी का मंदिर कहाँ है, गोविंद देव जी का मंदिर है। चलिए मथुरा जी का मंदिर आप मैच कर लीजिए, चल ऐसे कर दिए। मथुरा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, मथुरा जी कोटा में है भाई। ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कोटा नहीं दे रखा, नाथ द्वारा दे रखा। ठीक है, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा द्वारिकाधीश कांकरोली, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा द्वारिकाधीश कांकरोली। अच्छा सही नहीं पूछा है दोस्तों, थोड़ा सा सवाल पढ़ने में मिस्टेक। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। ये भी द्वारकाधीश जी का कांकरोली में सही है। श्रीनाथ जी का भी पता है। मथुरा जी का मंदिर ये जोधपुर ना होकर दोस्तों कहाँ पर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एक वो कैथो विभीषण कहते उनका विभीषण मंदिर पड़ा था। तो ये मथुरा जी का मंदिर कोटा में है। कौन से जिले में स्थित है, कोटा जिले में स्थित है। गोविंद देव जी का मंदिर आपको पता ही है, ये कहाँ पर स्थित है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में स्थित है। श्रीनाथ जी का मंदिर सबने देखा, द्वारकाधीश जी का मंदिर कांकरोली में स्थित है। इस तरह से आज के सवाल में अपन ने कुछ बेसिक्स जानने का प्रयास किया है। ये देखिए श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, गोविंद नाथ जी का मंदिर, कभी जयपुर गए हो तो आप जाना। द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कांकरोली में और राजसमंद में स्थित है दोस्तों। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले टाइम में और नए नए सवाल और नए नए वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों, इसी उत्साह और जोश और उमंग के साथ हंसते खेलते पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।